अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की बात करते हैं। आज की परफॉर्मेंस मार्केट की कैसी रही? ज़बरदस्त रही वैसे भी। और डेफिनेटली हमने जिस तरह से बात की थी कि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनके मुताबिक आपने काम करना है। तो सपोर्ट को वैसे ही मार्केट ने टेस्ट किया एंड रेजिस्टेंस पर भी मार्केट अपने सस्टेन कर रही है। अब आगे के लिए ये है कि मज़ीद जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे के लिए देता हूँ। और 46,200 का रेजिस्टेंस आगे जो है टेस्ट करने को मिल सकता है। वहाँ से जो है मे बी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। और नीचे जो सपोर्ट लेवल है 45,700 का आपने सपोर्ट लेवल जो है उसको रखना है। इस सपोर्ट से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ से बाइंग इट मीन्स के बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी यहाँ से बनाई जा सकती है। और ऊपर फिर जब स्टॉक आपका जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें इंट्राडे के मुताबिक आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट सेट है, मार्केट ठीक जा रही है, बेहतरीन है। और वॉल्यूम भी मार्केट के मुताबिक इंक्रीज़ हुआ है। आज देखा जाए तो 126 मिलियन का वॉल्यूम मार्केट में आया है। बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा है वैसे। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों में वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए। मार्केट क्योंकि न्यूट्रल जोन में है, तो न्यूट्रल जोन में मार्केट के ये आसार होने चाहिए कि मार्केट डेली बेसिस पर वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ करे। अब उसके अलावा अगर RSI को देखते हैं तो बेहतरीन RSI काम कर रहा है। 60 हमारा जो रेजिस्टेंस हमने जो चूज़ किया हुआ था RSI के मुताबिक 66 और 67 का जो पॉइंट है वहाँ तक जो है इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। RSI के मुताबिक इस वक्त 64 पर है, ठीक है। 66 और 67 यहाँ से आगे रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। जैसे कि ऊपर 46,000 इट मीन्स के 46,200 का जो रेजिस्टेंस ऊपर है, उसी के मुताबिक RSI का भी 2 से 3 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये है यहाँ तक टेक्निकली मार्केट को अगर चार्ट बेस पर देखें तो आगे की पोजीशन ये है। बाकी ओवरऑल अगर मार्केट देखें तो वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, बेहतरीन है अभी। अब हम अगर चलते हैं उसके डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट और टाइम फैक्टर रिपोर्ट पर, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव उसके ऊपर कि आगे जो मेगा साइकिल है या सुपर मेगा साइकिल की करेक्शन पर हमने बात की थी कि उसमें स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा हो सकता है, ठीक है। उसमें चंद एक स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्म करेंगे, बाकी 80 to 90% स्टॉक्स प्रेशर में और अपने प्रीवियस हाइज को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब उसी के साथ हमने 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड और 1 to 2 मंथ्स। शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है 1 to 2 मंथ्स के टारगेट्स के साथ, मीडियम टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 to 4 मंथ्स के टारगेट्स के साथ, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट 8 से 12 महीनों के टाइम पीरियड के साथ जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर। सैटरडे जो अब हमारा आने वाला है 15/1/2022 को, उसमें हम बात करेंगे अब जो आगे मार्केट परफॉर्म कर रही है, जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, अब जो न्यूट्रल जोन में चल रही है, इसमें इसके आगे के टारगेट्स हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स, इस बार हम ऊपर के टारगेट्स पर बात करेंगे और चंद एक स्टॉक लेकर उनके ऊपर भी हम परफॉर्म करेंगे कि जो स्टॉक्स हम पिक करेंगे उनके हम टारगेट्स जो है ना उनकी असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड प्रिडिक्शंस करेंगे कि इनके आगे आने वाले टाइम में क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम रिपोर्ट्स की तरफ। इसमें चेक कर लेते हैं मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है। अब ये है हमारे पास डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर ओवरऑल हाइज इसने गेन किए हैं। अगर क्लोजिंग की बात करें तो सीमेंट सेक्टर पूरा जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए, गेन किए हैं वॉल्यूम। और जिसके साथ इंजीनियरिंग सेक्टर पूरा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ऑटो सेक्टर के अंदर एच कार जो नेगेटिव क्लोज दिया है इसने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट के बावजूद भी इसने नेगेटिव परफॉर्म किया है। इसके अंदर जो है इसके ऊपर असेसमेंट की जा सकती है कि वाई इसने इस तरह किया है, ठीक है। ऑटो सेक्टर के अंदर बाकी स्टॉक्स पॉजिटिव परफॉर्म किए हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। फूड सेक्टर के अंदर जो है क्लवर ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बाकी सारे स्टॉक्स ठीक जा रहे हैं। और फार्मा सेक्टर में पूरा सेक्टर ही तकरीबन पॉजिटिव क्लोज दे चुका है।
और उसके साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर भी पॉजिटिव क्लोज, एनर्जी सेक्टर पूरा पॉजिटिव क्लोज, बैंक सेक्टर पूरा पॉजिटिव क्लोज। मिससेलेनियस में कुछ आ जाते हैं, एंग्रो हो गया, वेव्स हो गया, इसकी नेगेटिव क्लोजिंग है, बाकी तकरीबन पॉजिटिव आए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक, कोसम CTM, इसकी नेगेटिव क्लोजिंग, बाकी ठीक है। अब ये हो गया डेटा कंपैरिजन। अब टाइम फैक्टर रिपोर्ट के अंदर देखते हैं कि कितने दिन से स्टॉक्स की क्या पोजीशन है। क्लोजिंग वाइज देखा जाए तो दूसरा दिन है, सीमेंट सेक्टर का पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है आज। बाकी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका पहला दिन है पॉजिटिव क्लोजिंग में आए और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी हम देख सकते हैं। एच कार पहला दिन है नेगेटिव क्लोज हुआ है आज के दिन। इट में भी ये देखें, एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पर ये जो बात होती है ना कि कितने दिन से कौन से स्टॉक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर एक असेसमेंट और प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, एक असेसमेंट बनाई जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर बात करूँ कि एच कार है, ठीक है, एच कार की आज के दिन नेगेटिव क्लोज आई है और दूसरा दिन है इसका नेगेटिव वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये देखा जाता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये एच कार अगर दूसरा दिन है फिर नेगेटिव परफॉर्म कर देता है। इसके साथ कुछ स्टॉक्स और अगर आ जाते हैं इंजीनियरिंग में, सीमेंट में, बाकी और जो है सेक्टर्स हैं, उनके स्टॉक्स भी इनके साथ मज़ीद ऐड हो जाते हैं कि वो नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू कर दें। अब आगे से कुछ ऐसे स्टॉक आना शुरू हो जाएँ तो वहाँ से एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव परफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स कि जो ऊपर का ट्रेंड है, ठीक है, ये जो ऊपर का ट्रेंड है इसमें एक करेक्शन ड्यू हो चुकी होती है। कुछ स्टॉक्स जो उसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी सारी पोजीशंस, ये शीट इसको एक नॉर्मल शीट ना समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अगर आप जो है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप असेसमेंट के हिसाब से इसको अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इससे आप असेसमेंट करते हैं पूरी मार्केट की, ओवरऑल मार्केट की, ठीक है। बहुत ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अंदर जो ऐड किए हुए हैं, इनके मुताबिक फिर काम किया जाता है, असेसमेंट्स की जाती हैं। क्लोजिंग वाइज दूसरा दिन है जो इसका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। बाकी एनर्जी सेक्टर की भी दूसरा दिन है पॉजिटिव क्लोज आ रहा है, कुछ स्टॉक्स हैं पहला दिन है। और UBL की चौथा दिन है पॉजिटिव क्लोज आ रही है। UBL को भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका आगे का जो, अगर ये चौथा दिन है पॉजिटिव क्लोज कर रहा है तो परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये अच्छी कैंडल्स बना रहा है या फिर इसका ऊपर का जो टारगेट है वो करीब तो नहीं आ गया। फॉर एग्जांपल अगर 4 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली इसका आगे का जो रेजिस्टेंस होगा या प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो अब करीब हो चुका होगा। तो उसमें एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि 4 दिन से पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो ऊपर इसके अंदर बाकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर आप अपना जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आसपास आप बना सकते हैं असेसमेंट। इसके साथ जैसे कि मीज़ान बैंक के छठा दिन है पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, तो छठा दिन पॉजिटिव क्लोज है तो आगे और कितना परफॉर्म करेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता कि कंटिन्यू 10 दिन पॉजिटिव परफॉर्म कर जाए, बीच में करेक्शन भी ले सकता है, ठीक है। अब 6 दिन अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आगे आप असेसमेंट करें कि आगे इसका जो करीबी रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बननी चाहिए। इसी तरह से आप बाकी स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं। अब डायनो कंपनी है, ठीक है, मिसलेनियस में आ गया हूँ, 5वां दिन नेगेटिव क्लोज दे रहा है, ठीक है। आखिर ये इतनी पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव क्लोज क्यों दे रहा है, इसके ऊपर आप जो इसमें काम करते हैं, जिनकी इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट है या जिन्होंने ट्रेडिंग की हुई है, वो इस बारे में काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ये स्टॉक ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई ख़राबी तो नहीं है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, एंग्रो है, वेब है, ये भी नेगेटिव क्लोज दिए हैं, तो काम इस तरह से किए जा सकते हैं, ठीक है। ये थी टाइम फैक्टर रिपोर्ट। अब जनाब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब स्पेशल वैल्यू एडिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले वीक में इंशाल्लाह, फिर उसमें बाकी मिलते हैं। बाकी डेली बेसिस पर तो आपके साथ हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।